morning students and welcome in class 11th statistics. Today we are going to study in chapter 2, that is pilot survey method, second census or complete enumeration method and third sample survey अर्थात हम लोग प्रायोगिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जनगणना या पूर्ण गणना के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसमें कैसे किया जाता है। तो पायलट सर्वे के बारे में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज पायलट सर्वे। जब हम किसी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं या प्रश्नावली तैयार करते हैं तो उस प्रश्नावली को एक छोटे समूह पर उसका अध्ययन करके उसका स्टडी करके देखते हैं। When we are make questionnaires or we want to collect the data, then first of all we impose or implement that on a small groups of people. Then it is, if it is okay, if it is correct, then we are collecting data, otherwise it is leaving it. तो हम लोग छोटे समूह पर अध्ययन करते हैं, उसको पायलट सर्वे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिगेशन के लिए सरकार कोई प्रयास करती है, कोई नए फॉर्मूला को लागू करना चाहती है, नई नीति को लागू करना चाहती है, तो उसका सबसे पहले छोटे स्तर पर उसका अध्ययन करके देखा जाता है कि यह ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो इसे पायलट सर्वे करते हैं। When the policy or any program is to be implemented, then first of all it is implemented on a small groups of people and after that it is implemented on large scale। जैसे मान लेते हैं मनरेगा के बारे में लेते हैं या नरेगा के बारे में लेते हैं कि नरेगा की नीति जब लागू की गई तो शुरू में उसको छोटे स्तर पर कुछ गांवों में उसको ट्रायल बेसिस पर ट्राई करके देखा गया कि वह ठीक ढंग से काम कर रहा है नहीं, तब उसको फिर धीरे धीरे पूरे देश के स्तर पर लागू किया गया। तो यह पायलट सर्वे है। तो पायलट सर्वे क्या होता है कि जब हम छोटे स्तर पर पहले उसका अध्ययन करते हैं, उसके परिणाम को देखते हैं और तब फिर हम बड़े स्तर पर उसको लागू करते हैं। तो पायलट सर्वे यह है। दूसरा है सेंसस मेथड और कंप्लीट इनुमरेशन, यह जनगणना या पूर्ण गणना विधि है। इसके अंतर्गत में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है, सेंसस होती है और इसको भारत सरकार कराती है। तो जनगणना में या पूर्ण गणना विधि में जितने भी लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, सभी से एक प्रकार से इंटरव्यू लिया जाता है और उसके आधार पर हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। जो गणनाकार होते हैं या सर्वेयर होता है या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे VLWs होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति से उसके बारे में पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम क्या है, मेल है या फीमेल है। ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो इसको जनगणना या जनगणना विधि या पूर्ण गणना विधि कहते हैं। इसमें यह बड़े स्केल पर किया जाता है, लार्ज स्केल पर किया जाता है और इसमें सभी व्यक्ति को शामिल किया जाता है। जितने भी हमारे जनगणना में सभी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। तो इसको हम जनगणना या पूर्ण गणना विधि कहते हैं, जिससे हमें आंकड़े एकत्रित करने हैं, उसमें सभी व्यक्तियों को शामिल करते हैं। तो यह भारत सरकार के द्वारा करवाया जाता है और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिसमें बड़े स्तर पर आंकड़ों को अध्ययन किया जाता है। इसमें है पूर्ण जितनी जनसंख्या है, कितना टोटल पॉपुलेशन है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसमें स्टेट वाइज कितने हैं, स्टेट वाइज कितना पॉपुलेशन है, स्टेट वाइज मेल की संख्या कितनी है, फीमेल कितनी है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों की संख्या कितनी है, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पॉवर्टी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं वह कितने हैं। तो ये सब विभिन्न प्रकार का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और इसको हम जनगणना या पूर्ण गणना मेथड कहते हैं और इसको सेंसस और कंप्लीट इनुमरेशन मेथड कहा जाता है। अब तीसरा है सैंपल सर्वे या प्रतिदर्श सर्वेक्षण।
आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे ब्लड की टेस्टिंग करता है जिससे बीमारी का फाइंड आउट होता है। तो टेस्टिंग करने में हमारे बॉडी में 4 लीटर्स या 5 लीटर्स ब्लड होते हैं, उसमें से मात्र कुछ बूंद निकाल करके, जैसे मलेरिया के लिए फाइंड आउट करना है तो एक पिंच बोया जाता है और उससे एक बूंद खून ही हमारे पूरे बॉडी का वह सैंपल प्रस्तुत करता है कि हमारे में मलेरिया है या नहीं है। उसी तरह से दूसरे प्रकार की बीमारियों को देखने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए डॉक्टर कुछ मात्रा में ब्लड लेता है, 5 ml, 2 ml, 1 ml या 10 ml, और उसके आधार पर तो हमारे बॉडी का जितना ब्लड है, जैसे 4 लीटर्स है, उसमें जो 1 लीटर है वह सैंपल है, तो सॉरी 1 लीटर नहीं, मान लेते हैं 1 ml या 2 ml, 5 ml वह सैंपल है। तो पूरी बॉडी में जितना ब्लड है उसका सैंपल छोटा है। जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, मान लेते हैं एक गांव में 500 लोग रहने वाले हैं, तो हम 500 लोगों से प्रश्न नहीं पूछ करके केवल कुछ व्यक्तियों से प्रश्न पूछते हैं और उसके आधार पर जब आंकड़े एकत्रित करते हैं तो वह सैंपल कहलाता है। मान लेते हैं 500 व्यक्ति गांव में हैं, उस 500 व्यक्ति में से मान लेते हैं हम लोग 10 व्यक्तियों से प्रश्न पूछ करके उस गांव की पॉवर्टी या लिटरेसी या विभिन्न प्रकार की चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम सैंपल सर्वे कहते हैं। मान लेते हैं हम विद्यालय का उदाहरण लेते हैं। विद्यालय में मान लेते हैं हमारे एक कक्षा में 40 स्टूडेंट्स हैं और उस 40 स्टूडेंट्स में मान लेते हैं किसी प्रकार की चीज़ों को पूछना है, जैसे मान लेते हैं स्टडी कैसा हो रहा है या किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, तो सभी बच्चों से ना पूछ करके कुछ बच्चों को हम लोग सैंपल के रूप में ले लेते हैं और उसके द्वारा जो कहा जाता है तो उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, इसको सैंपल सर्वे कहते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं विद्यालय में जितने कैप्टन्स होते हैं, वाइस कैप्टन्स होते हैं, हाउस के कैप्टन्स होते हैं, उसके आधार पर हम लोग जो वो पॉइंट को बताते हैं, रेज करते हैं, उसके आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। या सैंपल सर्वे है। तो सैंपल सर्वे क्या है कि सैंपल सर्वे जितने हमारे समष्टि में अर्थात जितने टोटल पॉपुलेशंस हैं उसमें कुछ व्यक्तियों से ही, कुछ लोगों से ही प्रश्न पूछ करके जब निष्कर्ष को निकाला जाता है, कंक्लूजन को निकाला जाता है, तो यह प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के मेथड्स हैं। पहला पायलट सर्वे है, प्रायोगिक सर्वेक्षण, दूसरा सेंसस ऑफ कंप्लीट इनुमरेशन और तीसरा सैंपल सर्वे। तो इन तीनों के बारे में पढ़ें। इसके नोट्स को दे रहे हैं, नोट्स को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और किताबों का अध्ययन करें तो आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगी। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर लिखें या व्हाट्सएप के ग्रुप में लिखें या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर पर भेजें या हमें डायरेक्टली फ़ोन करें, मिस कॉल दें। हम आपके जिज्ञासा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।